अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। आज मैं इस गर्मियों के गरम गरम मौसम में आपके लिए मैंगो आइसक्रीम बनाने जा रही हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में मैंगो अवेलेबल होगा और हमारे यहाँ जो है मैंगो पल्प भी मिलता है और वैसे भी मैंगो मिलते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ जो है आज मैं अपनी ये छोटी सी और मज़ेदार सी और ठंडी ठंडी रेसिपी को शेयर करूं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी, ये मैंने आपको दिखाया था कि मैंने हैवी व्हिप क्रीम लेके उसको अच्छे से मैंने व्हिप कर लिया है। ये इसकी शक्ल अब ऐसी आ गई है। ये मैंने 2 कप जो है मैंगो पल्प लिया है और 1 टिन जो मैंने लिया है कंडेंस मिल्क का लिया है और ये थोड़ा सा वनीला एसेंस लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बहुत ही इजी, बहुत मज़ेदार और घर में बनने वाली आइसक्रीम का तो मज़ा ही अलग है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले मैं ये जो 2 कप मैंगो पल्प लिया था इसको मैं इसमें डालने जा रही हूँ। ये इसमें डाल देते हैं। आप मेरी रेसिपी जो मैं बनाती हूँ इजी होती है, घर की चीज़ें उसमें मैं इस्तेमाल करती हूँ, आप उसको ज़रूर ट्राई किया करें। 3.5 कप मैंने हैवी क्रीम ली है जिसको अब हम व्हिप कर लेंगे। इसको मैं उस वक्त तक बीट करूँगी जब तक कि इसकी सॉफ्ट पीक बन जाए। अपनी राय का इजहार किया करें ताकि मुझे पता चले कि मैं कहाँ पे अगर आपको किसी जगह मेरी रेसिपी में कोई गड़बड़ नज़र आती है, कुछ ऐसा होता है तो आप अच्छे बुरे का मुझे ज़रूर बताया करें। मैं और सीखने की कोशिश करूँगी और ताकि अपने आने वाले जो नए बच्चे हैं, नए बच्चियाँ हैं, वो सीखना चाहती हूँ, उनको सिखा सकूँगी। तो पल्प मैंने डाल दिया है। अब इसमें ये मैं कंडेंस मिल्क जो है वो डालने जा रही हूँ। शुगर इसमें बिल्कुल नहीं डालेंगे क्योंकि ये दोनों चीज़ें बहुत मीठी हैं। ये मैंने डाल दिया। तो अब इसको करते हैं ब्लेंड। अब मैंने जो मैंगो और कंडेंस मिल्क के साथ मैंने हैवी व्हिप क्रीम को ऐड कर दिया है। तो अब इसको दोबारा जेंटली व्हिप करते हैं। मैं वनीला एसेंस ऐड करने जा रही हूँ, ये देखिए। तो चलें अब इसको दोबारा से व्हिप करते हैं। मैं इसको हैंड मिक्सर से जेंटली व्हिप करती हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्ट। ये अब हो चुकी है। तो अब हम इसको पोर करेंगे ताकि और इसको रखेंगे डीप फ्रीज़र में या रेफ्रिजरेटर में ताकि हम इसको अच्छे से चिल कर सकें। इसको बनाने के लिए ऑलमोस्ट आपको 5 to 7 आवर्स रखना पड़ेगा ताकि ये अच्छे से जम जाए और फिर आप आइसक्रीम एंजॉय कर सकते हैं। आप अगर इस तरह का कंटेनर लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें जब हम रखेंगे तो ये जल्दी जो है ठंडी होगी। और अगर आप इसमें मैंगो चंक्स डालना चाहें डाल सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप डाल लें, लेकिन मैं ऐसे इसको सिंपल ही बनाने जा रही हूँ। तो चलें इसमें डालना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, इसकी थिकनेस को आप चेक करें, इसकी थिकनेस ऐसी ही होनी चाहिए। इसमें मैंने डाल दी है। आप इसकी सॉफ्टनेस को चेक करें, इसकी सॉफ्टनेस ऐसी ही होनी चाहिए, बिल्कुल क्रीमी सी है, देख रहे हैं। तो अब इसमें डाल के तो इसको मैं करूँगी कवर अप। इसको आपने अच्छे से एयर टाइट करना है ताकि इसके अंदर जो है वो आइस के क्रिस्टल नहीं बने। अगर आप इसको अच्छे से एयर टाइट करके नहीं रखेंगे और तो ये फ्रीज़र बर्न हो जाएगी। तो ये देखें, आपको पता चल रहा होगा कि मैंने इसको अच्छे से कवर अप कर दिया ताकि इसके अंदर से कहीं से भी कूलनेस ना जाए। इसको अच्छे से कवर अप कर दिया है और अब मैं इसको 5 से 7 घंटों के लिए जो है फ्रीज़र में रखने लगी हूँ। तो फिर मैं इसको 7 घंटों के बाद आपको दिखाऊंगी कि इसकी लुक कैसी आती है। तो चलिए मिलते हैं 5 से 7 घंटों के बाद। तो तब तक के लिए इस आइसक्रीम के लिए वेट कीजिए, इंतज़ार में ही तो मज़ा है। आइसक्रीम का टाइम हो गया पूरा, 7 घंटे इसको हो गए थे। मैंने इसे रख दिया था फ्रीज़र में। अब जो है इसको मैं दिखाती हूँ आपको कि इसकी लुक कैसी है। ये देखें, माशाल्लाह से, ये देखें। ये अब इसकी लुक आप देख रहे हैं। तो अब मैं इसको आपके सामने डिश आउट करती हूँ। अब इसको जो है इसमें डिश में मैं निकालती हूँ। बिस्मिल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह। देखें हमारी आइसक्रीम, देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, बड़ी अच्छी दिख रही है। आप चाहें तो इसमें मैंगो के स्लाइस भी छोटे छोटे करके डाल सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन क्योंकि सिंपल भी अच्छी लगती है तो मैंगो का अपने एक टेस्ट होता है, तो आप इसे सिंपल भी खा सकते हैं। लेकिन ये सबसे गर्मियों का अच्छा तोहफा, घर में बैठे बिठाए और मज़े से आप अपनी आइसक्रीम को एंजॉय कर सकते हैं। तो चले मैं आपके सामने काटती हूँ और फिर मैं बताती हूँ। चले ये देखें मैंने इसके स्लाइस काट दिए। आप आइसक्रीम स्कूप भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे आप ऐसे करें। तो माशाल्लाह से देखें ये बहुत खूबसूरत, बहुत टेस्टी, बहुत अच्छी। इस पे आप देखें इस तरीके से मैंगो जूस भी डाल सकते हैं। देखें मैंगो के छोटे छोटे क्यूब करके भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो चलें अब इसको टेस्ट करते हैं कि कैसी है हमारी रेसिपी। ये थी मेरी आज की रेसिपी, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।